नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। साथियों, इस सेट में जो है टोटल जीके जीएस के 50 प्रश्न हैं और ये सभी प्रश्न जो है आरपीएफ कांस्टेबल के परीक्षा पैटर्न पर लिए गए हैं। और दोस्तों, आज का सेट थोड़ा सा कठिन होगा, लेकिन ये सभी जो है प्रश्न आपके परीक्षा के प्रश्न पर आधारित हैं। तो ये सेट आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा और लास्ट में आप कमेंट करके बताइएगा कि आप इन 50 प्रश्न में कितने प्रश्न सही कर पा रहे थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, संगाई त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो साथियों, संगाई त्यौहार जो है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और साथियों, आपके एग्जाम में जो है यही पैटर्न रहेगा प्रश्नों का, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सेट आप लोग पूरा लगाइएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आप इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही कर पा रहे थे। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, अम्ल और उस पदार्थ जिसमें वह पाया जाता है का इनमें से कौन सा युग्म जो है सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए की बात करें, स्कार्बिक अम्ल। तो दोस्तों, स्कार्बिक अम्ल जो है इमली में नहीं पाया जाता है, तो पहला जो है सही सम्मिलित नहीं है। लैक्टिक अम्ल की बात करें तो लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है, सही है। ऑप्शन सी, ऑक्जेलिक अम्ल जो है पालक में पाया जाता है, ये भी सही है। एसिटिक अम्ल जो है सिरका में पाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन जो पहला ऑप्शन दिया है ये आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। इमली में जो है टार्टेरिक अम्ल पाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो साथियों, बेरिक जल डमरू मध्य जो है ये आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए की बात करें, पाक जल डमरू मध्य, तो ये जो है भारत और श्रीलंका को जोड़ता है, इसे भी याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, हीराकुंडा बांध किस नदी पर बना है? तो साथियों, हीराकुंडा बांध जो है ये महानदी पर बना है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये प्रश्न लगभग सभी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नीति आयोग का गठन जो है 1 जनवरी 2015 को किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों, नीति आयोग के अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यह भी आप लोगों को याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6 है, जनेवा में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों, जनेवा में जो है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 24 दिसंबर 2003 को की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में जो है त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ये तीनों राज्य शामिल हैं, लेकिन अरुणाचल प्रदेश जो है 6वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो दोस्तों, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को जो है आईपी एड्रेस द्वारा पहचाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों, ये सेट आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो दोस्तों, युवा बंगाल आंदोलन जो है हेनरी विवियन डिओर्जियो ने जो है शुरुआत किए थे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, क्षण चुंबक के निकट लाए जाने पर दिक्सूचक की सुई जो है विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यह जो है एक लघु चुंबक होती है। बी करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग जो है हेग में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है क्षेत्र घास के मैदान सुमलित नहीं है? तो अर्जेंटीना में जो है प्रेजी जो है घास के मैदान नहीं पाए जाते हैं, तो पहला जो है सही सुमलित नहीं है। बाकी अगर तीनों ऑप्शन की बात करें तो तीनों सही हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना इनमें से किस नदी पर बनाई गई है? तो दोस्तों, इडुक्की जल विद्युत परियोजना जो है पेरियार नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, सरकारिया आयोग की स्थापना 1983 में किस परियोजना हेतु की गई थी? तो साथियों, सरकारिया आयोग की स्थापना जो है राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और शक्तियों के संतुलन की जांच करने और परिवर्तनों का सुझाव देने के लिए किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता जो है WC बनर्जी ने की थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी? तो दोस्तों, उस राजा का नाम जो है डेविड हेयर है, जिसने जो है भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की थी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, MSP का पूर्ण रूप क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, MSP का पूर्ण रूप होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइज। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 18वां प्रश्न है, समस्थानिक शब्द का अभिप्राय है। समस्थानिक दोस्तों किसे कहते हैं? तो समस्थानिक जो है विभिन्न परमाणु क्रमांक किंतु समान द्रव्यमान संख्या वाले को जो है समस्थानिक कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों और उनके समावेशन के वर्ष का गलत युग्म की पहचान कीजिए। गलत युग्म पहचानना है दोस्तों। ऑप्शन ए है आगरा का किला, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में 1983 में शामिल किया गया था। सही है। लाल किला दिल्ली 2007 में, ये भी सही है। सांची का स्फूत मध्य प्रदेश में जो कि है, इसको 1988 में नहीं शामिल किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। फतेहपुर सीकरी, इसको जो है 1986 में शामिल किया गया था। ये भी सही है। कौन सा युग्म गलत है? तो ऑप्शन सी वाला जो है गलत है। अगला प्रश्न दोस्तों, 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूप्रेक्षण उपग्रह है? तो दोस्तों, सरल जो है ये भूप्रेक्षण उपग्रह है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, मानव सिर में जो है 29 हड्डियां होती हैं, इनमें से कौन सा वर्गीकरण सही है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। माथा में जो है 8 हड्डियां, चेहरे पे 14, कान पर 6 और कंठी अस्थि में जो है 1 हड्डियां होती हैं। तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 22वां प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन एक उदाहरण है। तो दोस्तों, सुंदरबन जो है एक मैंग्रोव वन का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23,
जब चालक चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गतिमान होता है तो प्रेरित धारा की दिशा जो है किसके द्वारा ज्ञात की जाती है? तो साथियों, प्रेरित धारा की दिशा जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार ज्ञात की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न है, ऑक्सीजन की मदद से पाइरूवेट का विघटन होता है। तो दोस्तों, पाइरूवेट का विघटन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 25वां प्रश्न है, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है? तो लवण जल के विद्युत अपघटन के द्वारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, किस त्योहार को असम में जो है माघ बिहू के नाम से जाना जाता है? तो साथियों, मकर संक्रांति को जो है असम में माघ बिहू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता से संबंधित है? तो दोस्तों, सिविल संहिता से जो है अनुच्छेद 44 संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28, इकाई वाट को जो है के रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो साथियों, इकाई वाट को जो है 1 वाट बराबर जो है 1 वोल्ट गुणे 1 एम्पियर में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है? तो दोस्तों, जिंक जो है ये तांबे से अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 89 के एक प्रावधान के अनुसार राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? तो साथियों, राज्यसभा का पदेन सभापति जो है भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, लेंस के कहाँ से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना किसी विचलन के गुजरती है? तो दोस्तों, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर गुजरने वाली प्रकाश किरण जो है बिना किसी विचलन के गुजरती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, किसी चालक का प्रतिरोध जो है किसके अनुक्रमानुपाती होता है? तो दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध जो है लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किस तत्व में जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति जो है अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो साथियों, फ्लोरीन में जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 34वां प्रश्न है, ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन विजय जो है कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, मानव हृदय में फुसफुसीय शिरा जो है किससे जुड़ी होती है? तो साथियों, मानव हृदय में जो है फुसफुसीय शिरा बाह्य अलिंद से जुड़ी होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, रक्त का इनमें से कौन सा घटक प्रतिरक्षा को बढ़ावा देता है और कीटाणुओं से लड़ने में शरीर की मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्वेत रक्त कणिकाएं। बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, समाचार पत्र बंगाल गजट जो कि 1780 में
भारत का पहला समाचार पत्र था कि संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों बंगाल गजट के संस्थापक थे जेके हिक्की। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, कोशिका का बाह्य आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली जो है ये कोशिका के अवयव को जो है उसके बाहरी आवरण से बाहरी वातावरण से अलग करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा जो है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 40वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा की परिभाषा दी गई है? तो दोस्तों समानता की परिभाषा जो है अनुच्छेद 14 में दी गई है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? तो साथियों पूर्वोत्तर भारत की जो है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे जो है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था? तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, भारी जल के नामांकन का आधार क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह जो है प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन की अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, इनमें से कौन जो है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर थे? तो साथियों भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर जो थे ये सीडी देशमुख थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाएगी? तो दोस्तों भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, 1773 में भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? तो साथियों 1773 में जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेसिंगटन बने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, पुस्तक तहकीक माल हिंद जो है किसने लिखी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अल-बरूनी ने लिखी है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, बाणभट्ट किस राजा के दरबारी कवि थे? तो साथियों बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे कम है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार जो है दमन और दीव की लिंगानुपात सबसे कम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो साथियों सीधी कार्रवाई दिवस को जो है कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 51, आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी?
तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। और ये सेट आप लोगों को कैसा लगा और आप 50 में से कितने प्रश्न सही किए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक और नए सेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।